अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी 4 टाइप्स हैं: सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। तो फर्स्ट वन इज़ अ सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इन अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, अ सिंगल यूज़र कैन एक्सेस द कंप्यूटर एट अ टाइम, यानी सिंगल यूज़र जो है, वन पर्सन जो है कंप्यूटर को एक वक्त में इस्तेमाल कर सकता है। दीज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉमनली यूज। ठीक है, इसमें डॉस फॉर पीसीज एंड विंडो 98 फॉर पीसीज आर द एग्जांपल ऑफ द सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ द मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द मेमोरी एंड रिसोर्स अमंग द वेरियस यूज़र अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, कि इसमें मल्टी यूज़र्स ऑपरेटिंग सिस्टम को काम वर्क कर रहे होते हैं और मैनेज कर रहे होते हैं मेमोरी को और कंप्यूटर के रिसोर्सेज को जो टिके उसको प्रोवाइड की जाती हैं उसकी रिक्वायरमेंट पर। लिनक्स एंड यूनिक्स इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए डायग्राम में पहले समझें कि डायग्राम में बहुत सारे यूज़र्स अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं और वो जॉब कर कर जो है ऑपरेटर को सेंड कर रहे हैं। ऑपरेटर उस जॉब को जो है वो कंपाइल कर रहा है और कंपाइल कर कर वो बैच को प्रोवाइड कर रहा है और बैच फिर उसको चेक कर कर वेरीफाई कर कर जो है वो उसे कंप्यूटर को दे रहे हैं। यानी यूज़र का डायरेक्ट कंप्यूटर से कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि वो विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटर एंड बैच के थ्रू जो है वो कंप्यूटर से अटैच्ड हो रहा है। तो ये आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जर्नल इसको यहाँ देखते हैं। जर्नल टर्म ऑफ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ यूज फॉर प्रोग्राम डेट आर एग्जीक्यूटेड विद मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन, यानी कि वो वाहिद कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मिनिमम जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शंस के थ्रू जो है बगैर कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन से जो है ये वर्क करता है। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली, यहाँ पर यूज़र डायरेक्टली कंप्यूटर से जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ईच यूज़र प्रिपेयर हिज जॉब एंड सबमिट इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, अपना काम कर कर यूज़र जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर को जो है वो सबमिट करवाता है और फिर वो आगे जैसे आपको बताया ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि बैच सिस्टम कैन बी शेयर बाय द मल्टीपल यूज़र। ठीक है, शेयर किया जा सकता है इसे मल्टीपल यूज़र के साथ। द आइडल टाइम और बैच प्रोसेसिंग इज़ वेरी लेस, क्योंकि लाजमी बात है जब सारा काम जो है वो डिवाइड कर कर बहुत सारे लोगों में कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा कम टाइम जो है वो होता है, यूज़ होता है, कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है। नेक्स्ट जॉब स्टार्ट आफ्टर द करंट वन, जैसे ही पहली जॉब ख़त्म होती है नेक्स्ट जॉब जो है नेक्स्ट वर्क जो है यूज़र का स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो टाइम जो है वो कंज्यूम नहीं होता, वेस्ट नहीं होता। तो उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है आपकी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए नाम से आपकी हेडिंग के अंदर इनर जो है ना मटेरियल आपको पता चल जाता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम को शेयर कर दे। ठीक है ना, कि अगर 1 घंटे का काम है हमारा एक बंदे का, तो अगर हम उसे शेयर कर देंगे जी 20 मिनट 20 मिनट्स ये वाला यूज़र काम करे, 20 मिनट्स ये करे, 20 मिनट्स ये करे, तो उससे क्या होगा, टाइम शेयरिंग से क्या हो जाएगा, काम एक तो जो 1 घंटे का है वो लेसर में हो जाएगा और क्विकली हो जाएगा। ठीक है, टाइम शेयरिंग अ मेथड डेट अलाउ मल्टीपल यूज़र टू शेयर द रिसोर्स सिमिल्टेनियसली। ये टाइम शेयरिंग मेथड जो है मल्टीपल यूज़र जो है वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर लेते हैं। मल्टीपल यूज़र कैन बी यूज अ स्पेसिफिक कंप्यूटर, एक ख़ास कंप्यूटर होता है इसके लिए, एट द सेम टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस। एक कंप्यूटर होता है, मल्टीपल यूज़र उसे डिफरेंट प्लेसेस के उसके साथ अटैच्ड होते हैं। अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट इन विच फ्रॉम मैनी टास्क एंड ईच टास्क सम टाइम टू एग्जीक्यूट ऑल प्रोसेस रन स्मूथली। यानी इस प्रोसेस से क्या होता है, काम हर बंदे का अपना अपना होता है, तो वो इजीली जो है वो अपना काम परफॉर्म करता है, अपने रिक्वायर्ड टाइम पर कर लेता है, स्मूथली करता है। इसमें किसी किस्म का कोई एरर का या इंटरप्ट का कोई चांस नहीं रहता है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम हो गया। अब उसके बाद आ जाता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जो है वो टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें टाइम को लिमिटेड कर दिया जाता है काम करने के लिए। जैसे हम आपको टेस्ट देते हुए कहते हैं ना, हमें 20 मिनट्स का टेस्ट है ना, इससे जो है वो आपने जल्दी देर से करना ही नहीं है, 20 मिनट्स के बाद हम आपका टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेम यही चीज़ है यहाँ पर कि ये टाइम को बाउंड कर कर काम करवाता है अपने यूज़र से। ठीक है, अगर टाइम के ऊपर एक्सीड हो जाता है टाइम तो फिर सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। तो इसके 2 टाइप्स हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हार्ड रियल टाइम और दूसरा सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम से यहाँ इनका मतलब है कि इसमें जो टाइम सिस्टम बाउंड किया जाता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि जो दे दिया है वही है। अगर उससे 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो जो है वो आपका कंप्यूटर जो है या तो बंद हो जाएगा या फिर वो क्या नाम है कोई और प्रॉब्लम, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा।
ठीक है ना। इसमें डेडलाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सॉफ्ट रियल टाइम में भी जो है इसमें लेस स्ट्रिक्टनेस होती है, यानी कि काम टाइम दिया हुआ है, अगर मैंने आपको 20 मिनट्स दिए हैं तो आपने 20 मिनट्स में काम नहीं किया, चलो जी 5 मिनट्स और दे दिए, ठीक है ना। तो इसमें इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं होती है, तो इसीलिए इसको सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम कहा गया है। जिस तरह, ठीक है ना, इन दिस टाइम कंसंट्रेट इज़ लेस स्ट्रिक्ट होता है। इसमें मीटिंग ऑफ डेडलाइन इज़ नॉट कंपलसरी फॉर ईच टास्क, हर टास्क के लिए जो है वो डेडलाइन कंपलसरी नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। आई थिंक सो कि आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ जो है सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में आ रहे हैं वो आपको अटैम्प्ट करने हैं। देख लें इसमें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। इसके अंदर आप पास आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल यूज़र एंड मल्टीपल यूज़र। डिफरेंस आया है तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंस कैसे करते हैं। बीच में लाइन डालकर एक साइड पर आप सिंगल यूज़र लिखेंगे, दूसरी साइड पर आप मल्टीपल यूज़र लिखेंगे। इफ़ यू आर अ मैनेजर ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विल यू प्रेफर। ये आपको खुद करना है, खुद आपको ये बात जज करनी है कि जी अगर हम जो है किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हों तो हम किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेफर करेंगे, और फिर उसकी 2 रीज़न्स भी आप देंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अच्छा लगा। जो अगर आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप उसमें कौन सा सिस्टम रखना चाहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, और क्यों रखना चाहेंगे, ये आपने खुद करना है, ठीक है। उसके बाद एक ही क्वेश्चन करना है, देखें इसमें इस हेडिंग का। बाकी काम आपके नेक्स्ट जो है वो क्लास में होगा। इसके रिलेटेड ब्लैंक्स देखें कौन कौन सी हैं जो आपने करनी होंगी, ये आप खुद देखें। आप लोगों को मैंने चैप्टर इसीलिए कहा है कि बहुत अच्छे तरीके केयरफुल तरीके से चैप्टर को पढ़ें, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ करनी जो है वो प्रॉब्लम ना लगे। मुझे ब्लैंक नंबर 6 नज़र आ रही है जो इससे टॉपिक से रिलेटेड है, जो आप लोग सोचें और करें उसको, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।